हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का प्रीवियस ईयर प्रश्न कवर करेंगे और इस प्रीवियस ईयर प्रश्न में आज हम कवर करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था। इस एग्ज़ाम में साधारण ब्याज से जितने भी प्रश्न बने थे उन सभी प्रश्न को हम बारी बारी से कवर करेंगे। ये मेरा ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर प्रश्न के सेशन का ये सेकेंड पार्ट है। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पे मैथ्स फॉर रेलवे में मैथ्स के अभी तक जितने भी हम कंटेंट डाले हैं वो सभी कंटेंट आपको मिल जाएंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है आपके सामने कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1200 और 3 वर्षों में 1500 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 50%, बी है 10%, सी है 25% और डी है 15%। ध्यान से समझिए। देखिए, 2 वर्ष में ये कितनी राशि हो जाती है? 2 वर्षों में ये 1200 रुपये हो जाती है। 2 वर्षों में ये 1200 रुपये हो जाती है। प्रश्न में आगे कह रहा है, और यही राशि 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 3 वर्ष में हो जाता है 1500 रुपये। 3 वर्ष में हो जाता है आपका 3 ईयर्स में कितना हो जाता है? 1500 रुपये, ठीक है। देखिए, इस टाइप के हमने आपको, जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा रहे थे साधारण ब्याज चैप्टर का, तो उसमें पार्ट 7 में आप पार्ट 7 का वीडियो देखिए, उसमें हम इस टाइप के ढेर सारे प्रश्न आपको सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को नहीं देखे हैं, पार्ट 7 का वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप उसे जरूर देखें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझिए। कह रहा है कि 2 वर्षों में, ठीक है, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में 1200, और यही जो राशि है ये 3 वर्षों में कितना हो जाती है? 1500 रुपये हो जाती है। तो 2 वर्ष में अगर ये 1200 रुपये हो रहा है तो ये क्या है? आपका अमाउंट है, ये आपका अमाउंट है। यानी इसमें आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है। अगर हम पूछे कि बताओ समय का अंतर कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 1 साल का। समय का अंतर कितना हो रहा है? 1 साल का। 2 साल से ये 3 साल हो रहा है, मतलब 1 साल का अंतर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पूछे कि ये धन का अंतर कितना हो रहा है, समय का अंतर अगर 1 साल का हो रहा है तो अमाउंट में चेंजिंग कितना आ रहा है, तो आप कहोगे कि 1200 से 1500 हो रहा है, मतलब 300 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 300 रुपये का डिफरेंट आ रहा है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो 300 का अंतर है, ये 300 का अंतर क्या है? तो आप कहोगे कि प्रिंसिपल तो कांस्टेंट रहने वाला है, प्रिंसिपल तो आपका बदलेगा नहीं। तो ये जो 300 का डिफरेंस आया है, ये किसके वजह से आया है? तो आप कहोगे कि सिंपल इंटरेस्ट की वजह से आया है। तो 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट बना है, कितना बना है आपका? 300 रुपया। 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट बना है आपका 300 रुपया। तो अब आप बताइए, 2 साल का अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं तो क्या यहाँ से प्रिंसिपल नहीं मालूम हो जाएगा? देखिए, अगर हम 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो 1 साल का 300 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 600 रुपया। और यहाँ पे देखिए, 2 साल का आपको अमाउंट कितना दिया गया है, तो आप देख रहे हैं कि 2 साल का अमाउंट है आपका 1200 रुपया। तो इसमें अगर एसआई आपका 2 साल का कितना निकल के आया है? 600 रुपया। टोटल अमाउंट है 1200 रुपया। तो बताइए यहाँ से प्रिंसिपल क्या बनेगा? प्रिंसिपल कितना बन के आएगा आपका? तो आप कहोगे 600 रुपया। बात समझिए, 2 साल में अगर वो 1200 रुपया हो रहा है तो 1200 रुपये में क्या है? आप कहोगे कि प्रिंसिपल प्लस एसआई है, और इस 2 साल का एसआई कितना निकल के आया है आपका? तो आप कहोगे 600 रुपया। तो यहाँ से देखिए, प्रिंसिपल का मान क्या निकल के आ जाएगा? प्रिंसिपल का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा आपका? 600 रुपया निकल के आएगा। या तो आप 2 साल का निकाल लें, या फिर अगर 3 साल का आप एसआई निकालते हैं तो 3 साल का एसआई कितना बनेगा? 1 साल का 300 है, तो 3 साल का कितना एसआई बनेगा? तो आप कहोगे 900 रुपया। और टोटल अमाउंट है आपका 1500 रुपया। तो यहाँ से अगर हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो यहाँ से भी आपका प्रिंसिपल क्या आएगा? 600 रुपया निकल के आएगा। बात आ रही है समझ में? तो ये इस तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रिंसिपल निकाल देंगे। अब देखिए, इस प्रिंसिपल पे यानी 600 रुपये पे जो 1 साल का ब्याज है, 600 रुपये पे 1 साल का ब्याज देखिए कितना निकल के आया है? तो आप कहोगे 300 रुपया। 600 पे 1 साल का जो ब्याज निकल के आया है आपका 300 रुपये निकल के आया है। यहाँ पे रेट परसेंट का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि 100 पे 1 साल का ब्याज, 100 पे 1 साल का जो ब्याज होता है इसी को रेट परसेंट बोलते हैं। तो यहाँ 600 पे 1 साल का ब्याज कितना निकल के आया है आपका? 300। तो बताइए 100 पे कितना आएगा? तो आप दोनों तरफ 6 से भाग दे देंगे, दोनों तरफ 6 से भाग दे दीजिए। यहाँ से देखिए कैंसिल होगा, यानी 100 बार में कटेगा, और यहाँ से 50 बार में कटेगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि 100 पे 1 साल का जो ब्याज बन के आया है कितना रुपया निकल के आया है आपका? 50 रुपया निकल के आया है।
और आप जानते हैं कि 100 पे 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है उसी को रेट परसेंट बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए रेट परसेंट कितना निकल के आ गया आपका 50%। रेट परसेंट का मान क्या निकल के आ गया आपका 50%। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा 50%। बात आ रही समझ में। देखिए इस प्रश्न को हम काफ़ी बेसिक से भी आपको सॉल्व करवाए हैं, ठीक है, बेसिक से भी इसको सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आप पार्ट 7 का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, यहाँ से देख सकते हैं। इस टाइप के करीब 7-8 प्रश्न हम सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि यदि एक निवेश पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है, 4% वार्षिक दर से, यानी रेट परसेंट कितना है आपका 4% पर एनम, ठीक है। तो इस निवेश को दोगुना होने में, कितना होने में, दोगुना होने में कितने समय, कितने वर्ष का समय लगेगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि यदि निवेश 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है किसी निवेश पर, तो इस निवेश को दोगुना होने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन है 15 वर्ष, 25 वर्ष, 10 वर्ष और 20 वर्ष। देखिए दोगुना होने में कह रहा है, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल आपका कोई निवेश किया हुआ जो धन है आपका 100 यूनिट का है। कितना यूनिट का है, 100 यूनिट का हम मान लेते हैं। तो कह रहा है ये कितने साल में, यानी 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये कितने साल में खुद का दोगुना हो जाएगा। यानी 100 से कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, 100 से 200 हो जाएगा। तो देखिए 100 से अगर 200 हो रहा है तो ये 200 क्या है, इंटरेस्ट है या फिर आपका अमाउंट है। तो आप कहोगे ये अमाउंट है, मतलब इसमें प्रिंसिपल प्लस एसआई है। तो प्रिंसिपल तो आपका 100 यूनिट है, प्रिंसिपल आपका कितना आपने माना है, कितना 100 यूनिट का माना है। तो इसमें इसका एसआई कितना बना होगा, तो आप कहोगे 100 यूनिट बना होगा। एसआई कितना बना होगा 100 यूनिट। या फिर यहाँ से देखें कि अगर ये 100 से 200 हो रहा है, निवेश किया हुआ धन आपका 100 से 200 हो रहा है, तो इसमें इंटरेस्ट कितना बन रहा है, तो आप कहोगे कि इंटरेस्ट इसमें 100 यूनिट का बन रहा है। इंटरेस्ट कितना बन रहा है 100 यूनिट का। और 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब कि एक साल में, कितने साल में, एक साल में आपका 100 पे कितना इंटरेस्ट बना है। तो आप कहोगे कि एक साल में 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा आपका 4 यूनिट बनेगा। एक साल में इंटरेस्ट कितना बनेगा आपका 4 यूनिट बनेगा। एक साल में यदि आपका 4 यूनिट बना है, एक साल में अगर 4 यूनिट का इंटरेस्ट बना है और आपको इंटरेस्ट लाना कितना है, तो आप कहोगे 100 यूनिट। इंटरेस्ट लाना कितना है आपको 100 यूनिट। तो इस 100 यूनिट होने में कितना समय लगेगा, यही तो प्रश्न में आपसे पूछा है कि जब वो 100 से 200 निवेश किया हुआ धन हो जाता है तो उसे होने में कितना समय लगेगा, कितना वर्ष का समय लगेगा। तो यहाँ से देखिए एक ईयर में, एक साल में 4 यूनिट का एसआई मिलता है, तो कितने साल में आपको 100 यूनिट का एसआई मिलेगा, इसी चीज को आप समझिए। देखिए 4 से अगर 100 हो रहा है तो कितना गुना हो रहा है, तो आप कहोगे 25 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है 25 गुना हो रहा है। तो इधर समय भी आपका कितना गुना होगा 25 गुना होगा, समय भी आपका 25 गुना होगा। तो 25 गुना करेंगे तो कितना साल लग जाएगा आपका 25 ईयर्स। 25 ईयर्स में ये जो एसआई बनेगा कितना बन जाएगा आपका 100 यूनिट बन जाएगा। और बाद में आपका प्रिंसिपल तो 100 यूनिट का है, अब प्लस एसआई 100 यूनिट का मिलके कितना बन जाएगा आपका 200 यूनिट। यानी इस प्रिंसिपल 100 यूनिट को 200 यूनिट होने में कितना टाइम लग जाएगा, टोटल 25 ईयर्स लग जाएंगे। ये इसका राइट आंसर होगा। बात आ रही समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि 6400 रुपये की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी अवधि में बढ़कर 7168 रुपया हो जाएगी। ऑप्शन है ए है 3 साल, बी है 4 साल, सी है 2 साल और डी है 2.5 साल। यहाँ देखिए 6400 रुपये की राशि है, जो प्रिंसिपल है आपका कितना रुपये का है 6400 रुपये का। ये कितने प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप कहोगे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। रेट परसेंट आपका 6% दिया हुआ है, कितना हो जा रहा है, तो आप कहोगे 7168 रुपया हो जा रहा है। ये आपका क्या है अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप हमें एक बात बताएं कि टोटल एसआई कितना बन रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है। अगर 6400 से 7168 रुपया हो रहा है तो कितना ज़्यादा हो रहा है, तो आप कहोगे 768 रुपये ज़्यादा हो रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है 768 रुपये ज़्यादा हो रहा है। यानी अब आपको निकालना ये है कि ये 768 रुपये इस 6400 पे कितने साल में जाके बनेगा। 6400 पे 768 रुपया 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने साल में ये 768 रुपये का आपका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। ध्यान से समझिए, एक साल में अगर हम पूछे कि एक साल में 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, तो आप देखिए 6400 का 6% करिए, मान कितना निकल के आएगा यहाँ से, देखिए 24, 36, 2, 38 यानी 384 रुपया।
6% वार्षिक कहने का मतलब ये हो गया, दर अगर आपका 6% वार्षिक है तो इसका मीन्स ये है कि 6400 पे एक वर्ष में जो इंटरेस्ट बना है कितना बना है आपका 384 रुपये बना है, 384 रुपये बना है। लेकिन अब आपको चाहिए इंटरेस्ट कितना, तो आप कहोगे 768 रुपये का। कितना चाहिए, 768 रुपये का। तो यहाँ देखिए एक साल में अगर 384 रुपये बन रहा है तो 768 रुपये यानी 384 का कितना गुना है 768, तो आप कहोगे 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुना है। तो इधर समय भी आपका कितना गुना लगेगा, 2 गुना लगेगा, यानी 2 साल में जाके इंटरेस्ट कितना बनेगा आपका 768 रुपया। प्रश्न को ध्यान से समझिए, अगर 2 साल में 768 रुपया इंटरेस्ट बना है यानी इस 7168 रुपया को होने में उसको कितना समय लगेगा आपका, 2 वर्ष का लगेगा। बात आ रही समझ में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 2 वर्ष। ठीक है, 2 ईयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है। चलिए प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि एक निश्चित राशि को 12% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से निवेश करने पर 5 वर्षों के बाद 19,200 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करें। ध्यान से समझिए, 12% वार्षिक है, ठीक है, ब्याज, और टाइम कितना लग रहा है इसका, 5 वर्ष का टाइम। तो हम पूछते हैं कि बताइए 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में मूलधन का कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा। तो आप कहोगे कि मूलधन का कितना लगेगा, 12% से 5 वर्ष में मूलधन का 60% ब्याज लगेगा। मूलधन का कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा आपका, 60% ब्याज लगेगा। और आप ध्यान दीजिए जो निवेश की गई राशि है ना, ये आपका मूलधन है। क्या है, मूलधन है, यानी खुद का धन, मतलब प्रिंसिपल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसी प्रिंसिपल का मान आपसे पूछा है, और प्रिंसिपल हमेशा आप जानते हैं कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। यहाँ से देखिए ब्याज कितना प्रतिशत बन रहा है, तो आप कहोगे 60%, और इसी 60% का मान आपको प्रश्न में कितना दिया गया है। देखिए 5 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिल रहा है, 19,200 रुपया। अगर 60% का मान 19,200 रुपया है, क्या आप 100% का मान नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए 1% का मान क्या निकल के आएगा, तो आप कहोगे 19,200/60। ठीक है, तो 100% का मान निकालिए, तो 100% का मान क्या होगा, आप कहोगे 19,200/60 × 100। ठीक है, देखिए इसमें जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करिए। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से ही कट रहा है, 6 3 18, 6 दूनी 12, 0, यानी 320 × 100, 320 × 100 करेंगे तो मान कितना निकल के आएगा आपका, 32,000 रुपया। 32,000 रुपया, यानी जो 100% का मान निकल के आया आपका, कितना निकल के आ गया, 32,000 रुपया। यही 100% आपका क्या है, मूलधन है। यही 100% आपके द्वारा निवेश की गई राशि है, यानी प्रिंसिपल है। अगर इसी में पूछता आपसे अमाउंट यानी मिश्रधन का मान, तो आप कहते कि 100% तो इसका प्रिंसिपल बन रहा है, अब प्लस 60% इसका क्या बन रहा है, यानी ब्याज बन रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है। यानी टोटल कितना प्रतिशत का मान निकालते, 160% का। अगर इसमें आपसे अमाउंट पूछता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल के लिए आपको 100% का मान निकालना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़िए। चलिए प्रश्न है आपके सामने कि कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए ध्यान से समझिए। कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी कह रहा है, ठीक है, यानी मान लीजिए कोई राशि अगर आपका 100 यूनिट का है, मान लीजिए अगर आपने प्रिंसिपल 100 यूनिट माना है, मूलधन आपने 100 यूनिट माना है, तो ये 10 साल में, कितने साल में, 10 साल में कितना गुना हो जाता है, 2 गुना, सॉरी 10 साल में 2 गुना, हाँ 2 गुना हो जाता है, यानी 200 यूनिट हो जाता है। ये आपका क्या बनेगा, आपका अमाउंट बनेगा। यानी 100 से 200 होने में इसको कितना इंटरेस्ट मिला है, तो आप कहोगे 100 से 200 होने में इसको 100 का इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट बना है कितने का बना है आपका, 100 यूनिट का बना है। यानी 100 पे 10 साल में जो इंटरेस्ट बना है आपका 100 यूनिट बना है, 100 यूनिट बना है। रेट परसेंट आपसे पूछा है, तो रेट परसेंट का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि 100 पे 1 साल में जो इंटरेस्ट बनता है, 100 पे 1 साल में जो इंटरेस्ट बनता है, इसी को क्या बोलते हैं, रेट परसेंट बोलते हैं। यहाँ पे 100 पे 10 वर्ष में कितना इंटरेस्ट बना है, 10 वर्ष में बना है आपका 100 यूनिट। तो 100 पे 1 साल का नहीं निकाल लीजिएगा यहाँ से। देखिए 10 वर्ष में अगर 100 यूनिट बना है तो 1 वर्ष में कितना बनेगा, तो आप कहोगे 100/10 यानी 10 यूनिट। इस 100 पे 1 वर्ष में जो इंटरेस्ट बन के आ रहा है, कितना यूनिट बन रहा है आपका, 10 यूनिट बन रहा है। और 100 पे 1 वर्ष का जो इंटरेस्ट होता है उसी को रेट परसेंट बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए रेट परसेंट कितना निकल के आ जाएगा आपका, 10%। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 10%। बात आ रही समझ में। तो चलिए इस टाइप के हम बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें।
उसमें आपको इस टाइप के ढेर सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, उस वीडियो में आपको इस टाइप के ढेर सारे प्रश्न मिल जाएंगे। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि कोई निश्चित राशि 6.1/4% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए कितने वर्ष में दोगुनी, तो मान लीजिए वो राशि आपका 100 यूनिट का है। ठीक है, इस पे रेट परसेंट आपका लग रहा है 6.1/4%, ये आपको रेट प्रतिशत दिया गया है। और ये कितने वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है आपका, 2 गुना, यानी 200 यूनिट हो जा रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ पे आपसे टाइम पूछा है कि कितने टाइम में ये 100 200 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 200 क्या है आपका अमाउंट है, तो देखिए 100 से अगर 200 हो रहा है तो यहाँ पे एसआई कितना बन रहा है, तो आप कहोगे 100 यूनिट एसआई बन रहा है। कितना यूनिट एसआई बन रहा है आपका, 100 यूनिट। तो इस 100 यूनिट होने में इसको कितना टाइम लगेगा। एक बात बताइए, अगर रेट परसेंट 6.1/4% है, तो इसका जब पूर्णांक हटाएंगे तो कितना आएगा मान, 25/4% आएगा। 25/4% से हम पूछते हैं बताइए कि 100 यूनिट पे 1 साल का इंटरेस्ट क्या बनेगा। 100 यूनिट पे 25/4% से 1 साल का इंटरेस्ट क्या बनेगा, तो आप क्या कहोगे कि 100 का 25/4%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 होगा, यानी 25/4 यूनिट बनेगा। कितना यूनिट बनेगा, 25/4 यूनिट। कितना वर्ष में, 1 वर्ष में। तो अब आपको मालूम करना है कि ये जो 100 यूनिट का एसआई बना है ना, इसे बनने में कितना टाइम लगेगा। इस 100 यूनिट का एसआई होने में इसको कितना टाइम लगेगा। देखिए 25/4 का कितना गुना है आपका 100, 25/4 का कितना गुना है आपका 100, तो आप कहोगे कि 16 गुना। अगर आप इतना नहीं सोच पाते हैं तो यहाँ देखिए कि 100 बटे आप कर लीजिए 25/4, तो यहाँ देखिए 25 से 4 बार में कटेगा, ये बटा का बटा ऊपर जाएगा, यानी 4 गुने 4 हो जाएगा, कितना 16। ये कितना गुना है, 16 गुना है। अगर आपको एसआई 16 गुना चाहिए तो आपको टाइम भी कितना गुना लगेगा, 16 गुना ही लगेगा। आपको टाइम भी कितना गुना लगेगा आपका, 16 गुना लगेगा। यानी अब 1 साल की जगह पे कितना साल लगेगा आपका, 16 साल लगने वाला है। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 16 साल। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आता है उतना, तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा लें आप। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल आपका 100 यूनिट, यहाँ पे एसआई निकल के आ गया आपका 100 यूनिट, और रेट परसेंट आपका 25/4%। तो टाइम निकाल दीजिए। देखिए एसआई बराबर आप जानते हैं क्या होता है, PRT/100। इसमें सबका मान पुट करिए। एसआई का मान है 100, प्रिंसिपल आपको मालूम है 100 यूनिट, रेट है आपका 25/4, और टाइम है आपका मालूम करना है टाइम, अब बटे 100। ठीक है, इसमें देखिए जो कैंसिल होने वाला कैंसिल करिए, 100 से 100 कैंसिल होगा, यानी टाइम क्या निकल के आ गया आपका 100 गुने 4 बटे 25। यहाँ से 25 चौक 100, यानी कितना निकल के आएगा आपका 16 साल। ठीक है, 16 ईयर्स। बात आ रही समझिए। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूला पे बना लीजिए। ठीक है, वैसे कोशिश करिए इस चीज़ को समझने का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि यदि ब्याज 3000 रुपया है, ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज दर जो है 6% है और समय अवधि 4 वर्ष है, तो मूलधन ज्ञात करें। यदि ब्याज आपका 3000 रुपया है, जो ब्याज है कितना रुपया है आपका, 3000 रुपया, हम आपसे पूछते हैं कि जो मूलधन होता है, मूलधन कितने प्रतिशत का मान होता है आपका, आप कहोगे 100% का। आपसे मान पूछा है 100% का। ठीक है, और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना साल का ये ब्याज है, तो आप कहोगे 4 साल का। तो हम पूछते हैं कि बताइए 6% से 4 साल में कुल कितना ब्याज बनेगा, मूलधन का कितना प्रतिशत ब्याज बनेगा। तो आप कहोगे कि 1 वर्ष में 6% बन रहा है, तो 4 वर्ष में कितना बनेगा, तो आप कहोगे 24%। और इसी 24% का मान आपको कितना दिया गया है, 3000 रुपये। तो 100% का मान निकाल लीजिए यहाँ से। देखिए 24% का मान है आपका 3000 रुपया, तो यहाँ से देखिए 1% का मान क्या होगा, तो आप कहोगे 3000 बटे 24। तो 100% का मान मालूम करना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे तो 100% का मान आ जाएगा, और जो 100% का मान है यही तो आपका मूलधन है। ठीक है, अगर इसी में इंटरेस्ट पूछता तो 100% आपका मूलधन, सॉरी इसी में अगर अमाउंट पूछता तो 100% मूलधन अब प्लस 24% आपका क्या है, ब्याज, यानी टोटल कितना प्रतिशत का मान निकालते, 124% का। ये कब निकालते, जब आपसे प्रश्न में अमाउंट या मिश्रधन पूछ रहा होता तब। ठीक है, यहाँ से तो आपको मूलधन पूछा है, तो मूलधन का मान 100% निकाल दीजिए। देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे, जो कटने वाला है उसको काटिए। देखिए 4 से ही कट रहा है, 4 छक 24, 4 से ही 25 बार में, फिर देखिए यहाँ से ही कटेगा 6 25 30 00, यानी मान कितना आ गया 500 गुने 25।
25 पचे क्या होता है आपका 125, इस पे 2 जीरो, यानी कितना मान निकल के आ गया आपका 12,500 रुपया। जो मूलधन का मान निकल के आया है आपका, प्रिंसिपल का जो मान निकल के आया है, प्रिंसिपल कह लीजिए या फिर मूलधन, इसका मान क्या निकल के आ गया आपका 12,500 रुपया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बात आ रही समझ में, इस चीज को आप समझिए। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़िए। चलिए प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने, पहले खुद से बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, प्रश्न है कि एक व्यक्ति 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा करता है। 2 वर्ष के अंत में उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए पूछ दिया ना आपसे मिश्रधन। अब देखिए मिश्रधन का के लिए आपको हम बताए हैं कि मिश्रधन निकालने का क्या तरीका होता है। मिश्रधन में रहता क्या क्या है, तो आप कहोगे कि प्रिंसिपल रहता है यानी मूलधन, और क्या रहता है इसमें आपका ब्याज रहता है प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मूलधन तो हमेशा 100% का मान होता है। मूलधन कितने प्रतिशत का मान होता है, तो आप कहोगे 100%। तो 100% अब प्लस एसआई, यहाँ देखिए एसआई कितना प्रतिशत बन रहा है, तो आप कहोगे कि 10% से, कितने प्रतिशत से 10% से वो 2 वर्ष का उसमें ब्याज लगने वाला है। ठीक है, 10% से 2 वर्ष का ब्याज लगने वाला है। तो 10% से 2 वर्ष में कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो आप कहोगे 20%, यानी 100% मूलधन अब प्लस 20% आपका इंटरेस्ट, यानी टोटल मिश्रधन जो बनेगा आपका कितना प्रतिशत बनेगा 120%। जो आपका मिश्रधन निकल के आएगा कितना प्रतिशत का मान होगा 120% का मान होगा। अब यहां से देखिए आपको 100% का मान, एक व्यक्ति 8,000 रुपये की राशि को, ये जो राशि है आपका मूलधन है, तो मूलधन आपको पता है कि मूलधन कितने प्रतिशत का मान होता है 100% का। तो 100% का मान आपको दिया गया है कितना 8,000 रुपया। तो बताइए 120% का मान क्या होगा, 120% का मान क्या होगा, तो आप कहोगे एक एक जीरो दोनों तरफ से हटा दीजिए, यानी अब आ गया 10% का मान 800, 120 का मान निकालना है तो दोनों तरफ 12 से गुना कर दीजिए। ठीक है, देखिए कितना आसान हो गया। अब 120% का मान यहाँ से देखिए कितना आ गया 12 × 96, यानी 9600 रुपया। यही 120% आपका क्या है मिश्रधन है। ठीक है, मिश्रधन का मान निकल के क्या आ गया आपका 9600। ठीक है, मिश्रधन निकल के आ गया आपका 9600। बात आ रही समझ में, तो ऑप्शन इसका क्या होगा राइट, बी आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप इस तरीके को समझ पाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़िए। चलिए प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि राघव की मासिक आय 18,000 रुपया है। जो मासिक आय है कितना है इसका 18,000 रुपया, मासिक आय है 18,000 रुपया। आगे कह रहा है कि राघव ने 5% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 30,000 का ऋण लिया था। ऋण लिया है कितना, ऋण लिया है 30,000 का, ऋण लिया है कितना 30,000 का। ठीक है, आगे कह रहा है उसके द्वारा 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब देखिए अगर ऋण वो 30,000 रुपया लिया है तो जो इंटरेस्ट बनेगा इसी 30,000 पे बनेगा। बहुत बच्चे यहाँ गलती क्या करेंगे कि 1800 पे इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, यानी प्रिंसिपल 18,000 को मान लेंगे, सॉरी 18,000 को प्रिंसिपल मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो उसका मासिक आय है, जितना वो ऋण लिया है उस पे इंटरेस्ट बनेगा। यानी ये जो आपको 30,000 का मान दिया गया है, 30,000 जो मान दिया गया है ये क्या है आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रश्न को समझिए, प्रश्न में आपको क्या दिया गया है ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ना, आपका आधा सॉल्यूशन वहीं खत्म हो जाएगा। अब देखिए 30,000 आपका प्रिंसिपल हो गया, और प्रिंसिपल आप जानते हैं कितने प्रतिशत का मान होता है 100% का, यानी 100% का मान आपका निकल के आ गया 30,000 रुपया। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। पहले आप साधारण ब्याज निकालिए। कह रहा है कि 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो मासिक वेतन तो आपको मालूम है 18,000 रुपये। यहां से देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना प्रतिशत बनेगा, यहाँ देखिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज बनेगा, तो आप कहोगे सॉरी 3 वर्ष में, इसको सही कर लें, 3 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, 3 वर्ष में ब्याज बन जाएगा आपका 15%। अब आपको 100% का मान 30,000 दिया हुआ है तो 15% का मान नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए अगर हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो 1% का मान कितना निकल के आ गया आपका 300 रुपया। तो 15% निकालने के लिए दोनों तरफ 15 से गुना कर दीजिए, तो 15% का मान निकल के आ जाएगा आपका 4500 रुपया। और यही 15% आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया आपका 4500 रुपया। और प्रश्न में पूछा है कि ये जो 4500 रुपया है ना, ये 4500 रुपया उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत है, तो उसका मासिक वेतन कितना है 18,000 रुपया।
जिसका प्रतिशत आपसे पूछे ना उसको आप नीचे लिखिए, ठीक है। 18,000 आप प्रतिशत पूछ रहा है तो गुने 100 करेंगे, इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब इसमें जो कैंसिल होने वाला कैंसिल करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 45 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, ये 4 से 25 बार में कटेगा, यानी कितना प्रतिशत मान निकल के आ गया आपका 25%, ठीक है। इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा 25%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़िए। चलिए प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 11/25 है, तो वार्षिक दर क्या है। देखिए कितना आसान है, हम स्टार्टिंग से ही आपको बता रहे हैं कि 100 यूनिट आप क्या मान ले, प्रिंसिपल मान ले। जब किसी निश्चित धनराशि, कोई धनराशि आपसे दिया जाए तो 100 यूनिट मानना आसान रहेगा, ठीक है। 100 यूनिट आपने धनराशि मान लिया। 8 वर्ष में, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में जो इसका सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, साधारण ब्याज बन रहा है, ये इस धनराशि का कितना गुना बन रहा है, धनराशि का 11/25 गुना बन रहा है। तो धनराशि है आपका 100, इसका 11/25 आपका क्या बन रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है। यहाँ से देखिए जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 चौक कितना होगा 100, यानी कितना एसआई बन रहा है, तो आप कहोगे कि 44 यूनिट। ये 100 पे 8 वर्ष में जो एसआई बना है 44 यूनिट बना है। और रेट परसेंट का कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं कि 100 पे 1 साल का इंटरेस्ट जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, रेट परसेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे 100 पे 8 साल का इंटरेस्ट अगर 44 है तो बताइए इस पे 1 साल का इंटरेस्ट क्या लगेगा, तो आप कहोगे कि 44/8 रुपया, 44/8 रुपया। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8, 4 से 11 बार में कटेगा, यानी 100 पे, इस 100 पे 1 साल का जो इंटरेस्ट निकल के आया है, कितना निकल के आया है 5.1/2, 11/2 का मतलब क्या हो गया 5.1/2 यूनिट, ठीक है। तो 100 पे 1 साल का इंटरेस्ट है आपका 5.1/2 यूनिट। तो आप जानते हैं कि 100 पे 1 साल का इंटरेस्ट ही रेट परसेंट होता है, तो इसका रेट परसेंट क्या निकल के आ गया आपका 5.1/2%, ठीक है, 5.1/2%। बात आ रही समझ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़िए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि 25% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 365 दिन वाले वर्ष में 2 रुपया प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त होता है। देखिए प्रश्न काफी आसान है, ध्यान से समझिए। कहता है जो इसमें ब्याज मिलता है ना, 365 दिन वाला वर्ष है, इसमें जो ब्याज मिलता है प्रतिदिन 2 रुपये मिलता है। तो हम पूछते हैं कि बताइए टोटल ब्याज कितना मिलेगा 1 साल में, टोटल ब्याज कितना मिलेगा 1 साल में। तो आप कहोगे कि 365 दिन का 1 साल होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये लीप वर्ष नहीं है, अगर लीप वर्ष रहता तो 366 दिन मेंशन कर देता। यहाँ 365 दिन वाला वर्ष मेंशन किया है और प्रत्येक दिन कितना मिलता है आपका, प्रत्येक दिन 2 रुपये का ब्याज मिलता है। तो टोटल ब्याज कितना बनेगा 1 साल में, टोटल ब्याज इसमें 365 में 2 से गुना करेंगे, यानी 5 दूनी 10, 36 दूनी 72, 1 73, 730 रुपया। यानी 1 साल में जो ब्याज मिला है कितना मिला है 730 रुपया मिला है। और यहाँ 1 साल का जो ब्याज का प्रतिशत है कितना है 25% है, 25% वार्षिक साधारण ब्याज। यानी ये जो मान है 730 रुपया जो मान निकल के आया है, ये किसका मान निकल के आया है, तो आप कहोगे 25% का मान, 25% का मान निकल के आ गया आपका 730 रुपया। तो आपको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो उधार दी गई राशि क्या है, तो यहाँ देखिए उधार दी गई राशि निकालने का मतलब आपको 100% का मान मालूम करना है। तो 25% अगर 730 है तो 100% के लिए दोनों तरफ 4 से गुना करेंगे, इधर 25 चौक 100% हो जाएगा, इधर देखिए 73 गुने 4 करने पे मान कितना आएगा 4 3 12, 7 चौक 28 1 29, यानी 292 यानी जो मूलधन का मान निकल के आया आपका कितना निकल के आ गया 2920 रुपया। 2920 इसका राइट आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। बात आ रही है समझ में। देखिए जो मूलधन होता है ना हमेशा याद रखिए कितने प्रतिशत का मान होता है, 100% का मान होता है, ठीक है। मूलधन 100% का मान होता है। यहाँ पे इस चीज को आप समझ पाए, 365 दिन वाले वर्ष में 2 रुपया प्रतिदिन ब्याज है। तो 2 रुपया अगर प्रतिदिन ब्याज है तो टोटल 1 साल में कितना ब्याज बन जाएगा 730 रुपया। लेकिन यहाँ प्रतिशत में कितना बन रहा है, तो आप कहोगे 25%। और मूलधन आपसे पूछा है नहीं 100% का मान पूछा है, तो 4 से गुना कर देंगे। यहाँ 4 से गुना करेंगे 2920 आएगा और यहाँ करेंगे 100% आएगा। तो 100% का मान ही तो आपको निकालना था। बात आ रही है समझ में। देखिए जब आप प्रैक्टिस लगातार करेंगे ना तो इस टाइप के प्रश्न को ना आप बड़बड़ी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बस प्रश्न आपके नजर सामने आएगा और आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बस उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मोर देन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखिए। प्रश्न है आपके सामने कि किसी राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज राशि के 2/5 भाग के बराबर है।
तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न हम सॉल्व करवा चुके हैं, आप खुद से प्रयास करिए। किसी राशि, मान लीजिए कोई राशि आपका 100 यूनिट का है, इस पे 3 वर्ष का, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का जो ब्याज है, 3 वर्ष का जो ब्याज है कितना रुपया है, कह रहा है कि राशि के 2/5 के बराबर है। तो राशि आपका 100 है, इसके 2/5 के बराबर है इसका ब्याज। यहाँ पे देखिए कैंसिल हो रहा है, 5 से इसको कैंसिल करिए, 20 बार में कटेगा, यानी जो ब्याज बन के आया है कितना यूनिट बन के आया है आपका 40 यूनिट। यानी 100 पे 3 साल का जो ब्याज बना है, 3 साल का जो ब्याज बना है आपका 40 यूनिट बना है। और आप रेट परसेंट का कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि 100 पे 1 साल का जो ब्याज होता है, 1 साल का जो ब्याज होता है इसी को क्या बोलते हैं, रेट परसेंट बोलते हैं। यहाँ पे 100 पे 3 साल का ब्याज आपका 40 यूनिट निकल के आया है, तो आप बताइए 1 साल का ब्याज क्या होगा। 3 साल का अगर 40 है तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, 40/3 होगा। 40/3 यही इसी में आपका ऑप्शन दिया हुआ है 40/3 के रूप में ही। अगर पूर्णांक के रूप में देता तो पूर्णांक निकालते, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 40/3%। बात आ रही समझ में। देखिए प्रश्न है कि 2000 रुपये की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया है, प्रिंसिपल यानी मूलधन आपको कितना दिया गया है, मूलधन 2000 रुपया है, ठीक है। वार्षिक दर कितना है, रेट परसेंट कितना है, तो रेट परसेंट आप कहोगे 8.25% है। और आपको टाइम कितना दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए टाइम आपको कह रहा है कि 7 फरवरी से कितना लग रहा है, 20 अप्रैल, 7 फरवरी से 20 अप्रैल। अब देखिए 7 फरवरी से 20 अप्रैल के बीच में अगर हम पूछे कि कितने दिन बन रहे हैं, तो आप कहोगे कि फरवरी में कितने दिन बन रहे हैं। चूंकि ये देखिए 2022 का वर्ष है, तो ये तो लीप वर्ष है नहीं, ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो फरवरी का यहाँ पे बनेगा कितना, 22 दिन, ठीक है। 7 फरवरी है ना, 7 फरवरी को भी काउंट करना है, तो 22 दिन बनेंगे। फिर मार्च का टोटल डेज बन जाएंगे, मार्च में टोटल डेज होते कितने हैं, 31। और फिर अप्रैल के आपके कितने दिन बनेंगे, अप्रैल का है 20 अप्रैल तक, ठीक है। तो 20 अप्रैल का आप 20 दिन लोगे। अब देखिए यहाँ से टोटल डेज कितने बन रहे हैं, सबको ऐड करेंगे तो मान कितना निकल के आएगा, आपका टोटल मान निकल के आएगा यहाँ से। देखिए 2 1 3 और 3 2 5 2 7, 73 डेज। टोटल डेज कितने निकल के आ गए आपके, 73 डेज। अब आपसे टाइम आपको दिया गया है 73 डेज का जो एसआई बनेगा वो कितना बनेगा। और रेट परसेंट आपका क्या है, वार्षिक है, पर एनम है, रेट परसेंट पर एनम है। तो अब आप क्या करें कि टाइम को भी वर्ष में कन्वर्ट करें, या तो टाइम को वर्ष में कन्वर्ट करें या फिर रेट परसेंट को पर डे में लेके आए, ठीक है। तो सबसे आसान रहेगा कि टाइम को आप वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एक वर्ष में देखिए लीप वर्ष नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो एक वर्ष में कितने डेज होंगे, तो आपका होगा 365 डेज। तो यहाँ से देखिए टाइम क्या निकल के आ जाएगा आपका, 73/365। ये कैंसिल आउट होंगे, 5 बार में कट जाएंगे, यानी 1/5 वर्ष आएंगे, 1/5 वर्ष। यहाँ पे देखिए अब आप फॉर्मूला का अगर चाहें तो यूज कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल कितना है, 2000, रेट परसेंट है 8.25, समय है आपका 1/5, अब बटे 100। यहाँ पे देखिए अगर इसका आप दशमलव हटाते हैं, 8.25 में अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 होगा। इसमें 2 0 से 2 0 ये कैंसिल। फिर देखिए ये 20 से 5 बार में कटेगा। फिर यहाँ से देखिए 5 से कट रहा है, 5 इकाई 5, 3 2 5 6 30 25 25। फिर ये 5 से कटेगा कितने बार में, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया आपका कितना रुपया निकल के आ गया, 33 रुपया निकल के आ गया। इसका जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा आपका कितना रुपया बनेगा, 33 रुपया। यानी इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। देखिए ये जो प्रश्न है ना, एनटीपीसी मेंस जब हम दे रहे थे, ठीक है, तो मेंस में आया हुआ ये प्रश्न है। एनटीपीसी के मेंस के पेपर में इस टाइप के प्रश्न आए हुए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 14, और ये आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न है आपके सामने कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखिए इस प्रश्न को आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। बनाने का पहले खुद से प्रयास करिए। मान लीजिए कोई धनराशि आपका 100 यूनिट का है, 10% वार्षिक, यानी 10% वार्षिक कहने का मतलब कि एक वर्ष में कितना ब्याज बन रहा है, तो आप कहोगे 10 यूनिट। अरे भाई 10% अगर रेट परसेंट है तो 100 पे 10% अगर एक साल का ब्याज बना है तो एक साल में कितना ब्याज बना होगा, 10 यूनिट। ये कह रहा है कि कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, यानी 100 से 200 हो जाएगी। कितने समय में ये 100 से 200 हो जाएगी। 100 से 200 होने में अगर हम पूछे आपसे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना बना है, तो आप कहोगे 100 यूनिट।
अगर 100 से 200 हो रहा है तो इसमें 100 तो इसका प्रिंसिपल है, 100 तो इसका प्रिंसिपल है, तो एसआई इसका कितना बना होगा, आप कहोगे 100 यूनिट। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न हम किए हैं। अब आपको पता करना है कि ये 100 यूनिट एसआई होने में कितना टाइम लगेगा, ये 100 यूनिट एसआई होने में कितना टाइम लगेगा। तो आप कहोगे कि एक साल में 10 यूनिट एसआई होता है। आप देख रहे हैं कि एक साल में कितना यूनिट एसआई बन रहा है, 10 यूनिट। और तो 100 यूनिट एसआई बनने में कितना टाइम लगेगा। तो आप कहोगे कि एसआई अब आपको चाहिए 10 गुना, यानी 10 नहीं 100 चाहिए, तो 10 गुना एसआई चाहिए, तो समय भी आपको कितना गुना लगेगा, 10 गुना लगेगा, यानी 10 ईयर्स लगेंगे। ठीक है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट 10 गुना चाहिए तो एसआई भी कितना टाइम भी आपको कितना गुना लेना पड़ेगा, 10 गुना लेना पड़ेगा, यानी 10 साल। यानी इस धन को दोगुना होने में कितने टाइम लग जाएंगे, 10 ईयर्स लग जाएंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बात आ रहा है समझ में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। देखिए ग्रुप डी जो प्रीवियस ईयर हाल फिलहाल का जो प्रश्न था, हमने लगभग प्रश्न को सॉल्व करवा दिया हूं। ठीक है, साधारण ब्याज से जो प्रश्न आए हुए थे उन सभी प्रश्न को हमने कवर करवाया है। अब हम जो अगली वीडियो लेके आएंगे उसमें हम एनटीपीसी जो प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे, ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट का जो प्रश्न बना होगा एनटीपीसी के एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को बारी बारी से कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।